गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 3 पुस्तक क्षितिज में से उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर लेखक ने जीवन में सुख से अभिप्राय उत्पादों का भोग कर उनसे सुख प्राप्त करना बताया है। इस प्रकार वर्तमान जीवन में आधुनिक उपभोगों का भोग करना ही सुख है। क्वेश्चन नंबर 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। लोग प्रत्येक वस्तु विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीदते हैं। वे वस्तु के गुण अवगुण का विचार किए बिना ही उस वस्तु के विचार प्रचार से इतना प्रभावित होते हैं कि जाने अनजाने में उन वस्तुओं को खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं और वे अपनी विशिष्टता अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि वे चाहते थे कि हम अपनी परंपराओं पर दृढ़ रहें तथा नवीन सांस्कृतिक मूल्यों को अच्छी प्रकार से जांच परख के ही स्वीकार करें। हमें बिना सोचे समझे किसी का भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ 2 पंक्ति लाइनें दी हैं, इनका आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। भोग को ही सुख मानने के कारण आज का मनुष्य अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा हुआ है। इस प्रकार आज के इस उपभोक्तावादी वातावरण में न चाहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र बदल रहा है और न चाहने पर भी हम सभी उत्पाद को प्राप्त करने के लिए प्रयास रहते हैं और उसके भोग को ही सुख मान बैठे हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। लेखक का मानना है कि लोग प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। उनके कुछ कार्य तो इतनी अधिक मूर्खतापूर्ण हरकतों से युक्त होते हैं कि उन्हें देखकर हंसी आ जाती है। इससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं होती बल्कि उनका मजाक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित हो जाते हैं। क्यों? टीवी पर किसी भी वस्तु का विज्ञापन हमें इतने आकर्षक रूप में दिखाया जाता है कि उस विज्ञापन को देखकर हम उस विज्ञापन से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आवश्यकता न होने पर भी उस वस्तु को खरीद कर ले आते हैं। विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण हमें उस अनावश्यक वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क दीजिए। मेरे विचार से किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता पर विचार करना चाहिए। उसके साथ ही उस वस्तु की उपयोगिता के संबंध में भी सोचना चाहिए। केवल विज्ञापन से प्रभावित होकर कुछ नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में तो उत्पादक अपनी वस्तु को इस प्रकार के लुभावने रूप में प्रस्तुत करता है कि उपभोक्ता उसकी चमक दमक देखकर ही हैरान हो जाता है और उसको खरीदने के लिए लालायित रहता है, परंतु उस वस्तु की उपयोगिता तथा गुणों पर विचार नहीं करता। यदि वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो वह वस्तु हमें गुणवत्ता नहीं दे सकती और हमें कभी भी वह वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आज के इस उपभोक्तावादी युग में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से होड़ लगाने में लगा हुआ है। वह अपनी छोटी गाड़ी के सुख से सुखी नहीं, बल्कि दूसरे की बड़ी गाड़ी देखकर दुखी हो जाता है। एक ने विवाह में जितना खर्च किया, दूसरा उससे दोगुना खर्च करने को अपनी शान दिखाता है, चाहे उसके लिए ऋण यानी कि ब्याज ही लेना क्यों न पड़े। इस प्रकार आज के उपभोक्तावादी युग में दिखावे की संस्कृति पनप रही है, जो समाज और परिवार के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 8, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर आप कोई भी अपने धार्मिक रीति रिवाज या सांस्कृतिक हों उनके ऊपर लिख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ आपको एक छोटा सा अनुच्छेद बता देती हूँ। जैसे कि कुछ दिन पहले आपके किसी पड़ोस में एक पुत्र पैदा हुआ और उसका मुंडन करवाने के लिए निमंत्रण पत्र दिए गए। निमंत्रण बहुत सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ है। बहुमूल्य मखमली लिफाफे में उसको पैक किया गया। जब आयोजन स्थल 5 सितारा क्लब में पहुँचे तो वहाँ की सजावट देखकर दंग रह गए। मुंडन से पूर्व शहनाई वादन, संगीत, नृत्य, अन्य कार्यक्रम होते रहे। पंडाल के नीचे मंत्रोच्चारण में मुंडन का संस्कार हुआ। बच्चे के ननिहाल वालों ने सोने हीरे के, यानी कि ननिहाल उनके नाना के यहाँ से सोने के हीरों के उपहार दिए गए। अन्य लोगों ने भी शर्म से छोटे बड़े अपनी सामर्थ्य के से बढ़कर उपहार दिए जो बच्चे के लिए लाए। इसके पश्चात भोजन की अनेक प्रकार की व्यवस्था थी, भारतीय से लेकर चाइनीज तक। उपभोक्ता संस्कृति में पनपते इस दिखावे को देखकर सब दंग रह जाते हैं। मुंडन पर भी लाखों का खर्च कर दिए गए, जब पहले किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अथवा घर में ही पूजा करके बच्चे का मुंडन करवा लिया जाता था और वह मुंडन अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार होता था। उसमें परिवारजन सब बड़ी सादगी और सुख से उस कार्यक्रम को पूरा करते थे। लेखक के अनुसार आज जो भी कुछ हो रहा है वह केवल एक दिखावे की संस्कृति है जिसमें पूरा समाज ग्रसित हो रहा है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं।